हेलो दोस्तों, द क्रॉस वायर चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफत मसूद। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर वसीउर रहमान साहब हैं, जो नज़र फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक और उतना ही खूबसूरत सोच और जहन, हमेशा गरीबों के साथ काम आने वाले, और इसी लिहाज से आप काम करते रहते हैं। आज हम आपका हमारा मौजू है द क्रॉस वायर पर कि नेत्रदान क्या है। डॉक्टर साहब, नेत्रदान क्या है? देखिए, नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान है। जैसे ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान होता है, इसी तरह से नेत्रदान होता है। नेत्रदान में मनुष्य की आँख का अगला हिस्सा जो कॉर्निया कहलाता है वो दान किया जाता है, और वो किसी दूसरे व्यक्ति के लगाया जाता है जिसको कॉर्निया की वजह से अंधापन होता है। उस अंधेपन को दूर करने के लिए ये कॉर्निया इस्तेमाल होता है। इसी दान को नेत्रदान कहते हैं। आई डोनेशन फोर्टनाइट। हाँ, आई डोनेशन फोर्टनाइट क्या है, नेत्रदान से क्या होता है, क्यों होता है, इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स लोगों के मन में होते हैं। उनका जवाब जानना ज़रूरी है। तो आई इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक जितने भी आई इंस्टीट्यूट है, नेत्र संस्थान हैं जो आई हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें पब्लिक अवेयरनेस की जाती है, लोगों को नेत्रदान के बारे में समझाया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस, और इससे जुड़े हुए जो गलत तथ्य लोगों के मन में हैं उनको दूर किया जाता है। ये सारी बातें बताए जाने के लिए एक प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है। भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 1985 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और हर साल पूरे भारत में जितने भी नेत्र से जुड़े हुए संस्थान हैं जो नेत्र चिकित्सा में या नेत्र स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को हर साल मनाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि नेत्रदान क्यों ज़रूरी है? देखिए, नेत्रदान इसलिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 4th लीडिंग कॉज ब्लाइंडनेस, मतलब चौथा ब्लाइंडनेस का कॉज जो है वो कॉर्निया की वजह से होने वाली ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, जिसको दूर किया जा सकता है कोई दूसरा कॉर्निया लगाकर ही। उसका दवाई से इलाज नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा जाता है, और कॉर्निया रिट्रीवल किया जाता है। ट्रांसप्लांट बाद में भी हो सकता है। तो जब आँख कॉर्निया की वजह से बीमारी की होगी और कॉर्निया की बीमारी के लिए दूसरा कॉर्निया ही लगाना ज़रूरी है, तो ये नेत्र दान के ज़रिए ही इस समस्या का निवारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, कौन कौन जो है अपनी आँख का जो है दान कर सकता है? कौन, मतलब इसमें अगर आप उम्र की बात करें तो 1 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जी, यही सवाल था। नेत्र दान कर सकता है। 1 साल से ऊपर का? 1 साल, जिसकी आयु 1 साल से ऊपर है वो हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। मर्द, औरत, मेल, फीमेल सभी नेत्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बीमार आदमी जो होते हैं अक्सर, जैसे ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जी। बहुत से लोग सोचते हैं जिनकी आंखों पे चश्मा लगा है, या जिनको मोतियाबिंद है, या जिनके काले मोतिया का इलाज हुआ है, या और शरीर में और दूसरी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बीमारियों में नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हर बीमारी के लिए आंसर यस है, और कुछ ख़ास बीमारियां जैसे HIV हो और कुछ हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, उनकी एक लिस्ट है। उनके अलावा सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मृत व्यक्ति का जैसे आप आंखें लेते हैं, तो उसके शरीर पर कोई किसी किस्म का उसका असर तो नहीं पड़ता बॉडी में? नहीं, आप पूछना चाहते हैं फेस डिसफिगरमेंट या विकार जिसे कहते हैं? विकार। नहीं, क्योंकि देखिए आईब्रोज, हमारे आई जो पलकें खुली हुई हैं, उन पलकों के बीच से ही ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। इसमें कोई और चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रोसीजर के बाद किसी भी तरह का विकार उत्पन्न, फेस डिसफिगरमेंट नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ये नेत्र दान करने के लिए अपने जीवन में लोग अक्सर प्रण लेते हैं। हाँ, तो ये कोई प्रक्रिया है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, या अगर हम जैसे हमने डोनेशन का ऐलान करा कि हमें अपनी आँख डोनेट करनी है, और किसी कोई आदमी जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल उसका घर वाला कहता है कि आप हमारे जो पेशेंट जो है मृत व्यक्ति उसकी आँख ले लीजिए,
तो इसके लिए क्या प्रक्रिया देखिए, है? प्रक्रिया यही है कि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ये तय कर ले कि हाँ, हम मरने के बाद अपनी आई डोनेट करेंगे, तो मरने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आँख निकाली जा सकती है, आई डोनेशन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ये अपनी लाइफ में प्रण नहीं लिया है और रिश्तेदार चाहते हैं कि हो जाए तो हो सकता है, या किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में प्रण लिया था और मरने के बाद उसके रिश्तेदार ये नहीं चाहते कि आई डोनेशन हो, तो तब नहीं कर सकते। मतलब इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि तीमारदार जो है इंसान, उसके परिवार के लोगों से कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत ज़रूरी है। कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसेंट के आई डोनेशन नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें खर्च कितना आता होगा? जैसे नहीं, ये एक मानव सेवा है और मानव शरीर की जो, जैसे ब्लड डोनेट हम करते हैं, ब्लड डोनेशन करने में कोई खर्च नहीं आता, इसी तरह से आई डोनेशन का जो ये पार्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कंसेप्ट चलता है कि इस्लाम में, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हैं, तो अक्सर हमने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर एक कंसेप्ट बनता है कि साहब ये हमारे लिए नाजायज़ है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि ये किडनी वगैरह या ब्लड दान होता है। हाँ, नहीं देखिए, रिलीजियस जो इसका आंसर है वो उसमें हमें नहीं जाना है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा अपना ये नज़रिया है, इंसानी नज़रिया है ना। हमारा नज़रिया ये है कि जब ज़रूरत पड़ने पर हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेट भी तो करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को कॉर्निया की ज़रूरत हो, उसके लिए मरे हुए व्यक्ति का कॉर्निया भी डोनेट कर सकते हैं। अगर हमारी आँख मरने के बाद भी किसी के काम आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत ही खूबसूरत अतिया है ये इंसान का, एक इंसान को। डॉक्टर साहब, जो ये कॉर्निया है, क्या सारे कॉर्निया जो हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं? जितने कॉर्निया डोनेट होते हैं उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जो कॉर्निया लैब में पहले टेस्ट होता है कि क्या सूटेबल है लगाने के लिए या नहीं। अगर कभी सूटेबल नहीं भी होता तो वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल किसी ह्यूमन के प्रॉफिट के लिए ही होगा। जी। ठीक है, चाहे वो आँख पे लगे या रिसर्च में इस्तेमाल हो, वो मानव सेवा के लिए ही इस्तेमाल होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आप जो है प्रोसेस कर रहे हैं आप इस टाइप का आई डोनेशन का, तो आवाम से और जो लोग आपको दुनिया में देख रहे हैं, उनको आपका संदेश क्या होगा? देखिए, संदेश थोड़ा सा इसको समराइज़ करें कि आई डोनेशन, पहली बात तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, कोई नया नहीं है। सन 1940 में पहला आई बैंक बना था और हिंदुस्तान में डॉक्टर RES मुतैया थे जिन्होंने पहला सक्सेसफुल आई डोनेशन करवाया और ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया, और फर्स्ट आई बैंक उन्होंने 1948 में हिंदुस्तान में बना दिया था। आज की डेट में इंडिया में लगभग 750 आई बैंक फंक्शनिंग हैं। तो ये कोई नया प्रोसीजर नहीं है। हाँ, लोगों में जागरूकता थोड़ी कम है, उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट चलाया जाता है। दूसरी बात, अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी 26 तारीख को ही एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें लगा था कि 10 लाख लोग इंडिया में ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉर्निया कोई डोनेट करे और हमारी आंखों में रोशनी आए। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि वर्ल्ड, हमारी 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, खिदमत करने का मौका है हमारे लिए। हमारी 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जी, और 100 करोड़ इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हर साल हिंदुस्तान में लगभग 80 लाख डेथ होती हैं। अगर उनमें से मेजॉरिटी कॉर्निया डोनेट हो जाएं तो फिर हम अपने देश की ही कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को नहीं, पूरे विश्व की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को दूर कर सकते हैं। तो श्रीलंका में तो डॉक्टर साहब जो जी, है ना, हाँ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीलंका। जी जी, श्रीलंका की पॉपुलेशन इतनी कम होने के बावजूद वहाँ आई डोनेशन एक रूटीन प्रैक्टिस है जिसकी वजह से श्रीलंका पूरे वर्ल्ड को कॉर्निया डोनेट करता है। हमारे देश में लगभग 40 से 50 हज़ार कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हर साल होते हैं, और लेकिन इतने आई डोनेशन नहीं होते हैं। तो बचे हुए जितने जो बैकलॉग है वो हम श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं और श्रीलंका पूरे वर्ल्ड को कॉर्निया डोनेट करता है। तो हम एक इतनी अच्छी पॉपुलेशन होने के बावजूद ऐसी ही कोई मिसाल वर्ल्ड में पेश कर सकते हैं। एक और बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये कि शरीयत में मुस्लिम्स लोग ऐसा कहते हैं कि शरीयत में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, तो शरीयत में ज़िक्र तो ब्लड डोनेशन का भी नहीं है। जी,
तो किडनी डोनेशन का भी नहीं है। जी लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लोग किडनी डोनेट, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिवर डोनेट करते जी हैं। जी, बहुत अच्छी बात। और किडनी डोनेट भी करते हैं, ब्लड डोनेट भी करते हैं। तो आई डोनेशन अगर हम करने इसी तरह से रूटीन में आई डोनेशन भी आ जाए तो ये हमारे देश से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को निकालने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी बात, कुछ हिंदू प्रैक्टिस में ऐसा कहते हैं ये अगले जन्म में अंधा होगा अगर इस तरह से, तो ये सब रिलीजियस आंसर वो उनके रिलीजियस गुरु ही बताएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई व्यक्ति आई डोनेट करने के लिए प्लेज करता है जी जी, और आई डोनेट करने के लिए ठान लेता है कि हम आई डोनेट करेंगे और अपने रिश्तेदारों से, वो हिंदुस्तान की मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने ये प्लेज कर रखा है कि अमिताभ बच्चन सर, अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली, ऐश्वर्या राय भी शायद, उन्होंने ये प्लेज कर रखा है कि उनकी आईज डोनेट होंगी। बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको देखिए आइकॉन है अमिताभ बच्चन, द स्टार ऑफ द मिलेनियम, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने अपनी आई डोनेशन का जो है वो प्लेज कर रखा है। और ऐश्वर्या राय, तो हमें भी इस आई डोनेशन में, हम धर्म की हमने बात नहीं की है, हमारी आपसे अपील है इंसानियत के नाते से, डॉक्टर साहब ने जो एक स्कीम चला रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अगर आपने ये प्लेज न कर रखा हो, ऐड न कर रखा हो, प्रण न कर रखा हो, तो आज से आप ये सोच लें कि मुझे अपनी आंखें दान करनी है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरी आंखों से कोई ना देखने वाला इंसान इस दुनिया को देख सके कि ये दुनिया कैसी है। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ और एक दो पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं जो शायद इस बीच में रह गए हैं। तो आई ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कभी भी आंख डोनेट हो सकती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर आई डोनेट हो जानी चाहिए। उसके बाद आई डोनेट नहीं कर सकते, फिर वो हेल्दी कॉर्निया नहीं रहता है। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति आई डोनेट करता है तो वो 2 लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी 2 आँखें हैं, 2 आँखों से 2 व्यक्तियों को फ़ायदा हो सकता है। और जितने भी आई डोनेशंस इंडिया में होते हैं, ठीक है, वो सब के सब 90% सक्सेसफुल रेट के साथ केरेटोप्लास्टी हो जाती है। तो आई डोनेशन, ये मेरा अपना भी मानना है, और जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि नेत्र दान करें, जिससे हम अपने हेल्थ सिस्टम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें और इस कॉर्निया से होने वाली ब्लाइंडनेस को दूर कर सकें। डॉक्टर साहब, चूँकि आप आँखों के डॉक्टर्स हैं, तो यकीन तौर से दुनिया के बाहर से यहाँ पे बिजनौर में आपसे रब्ता कायम करना चाहते हो कुछ लोग, तो आपसे रब्ता कायम करने का तरीका, आपका नंबर क्या है? नहीं, अगर जैसे हमारा फेसबुक पेज है, हम एक NGO चलाते हैं नज़र फाउंडेशन, और उसका फेसबुक पेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कभी भी कोई हमसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी सवाल किसी के जहन में हो, तो हमारा इंडिया का कोड पहले +91, उसके बाद 9654162222, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर साहब से कोई बात करनी है, कुछ सवाल करना है, तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में जाके आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि सबको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे, तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल द क्रॉस वायर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी कोई भी आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल सके। एक बार डॉक्टर साहब, आपका बशीर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल द क्रॉस वायर पर तशरीफ़ लाए और हमसे आपसे हमारी बातचीत हुई।